चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटेजी की क्लास आपको एक परफेक्ट ट्रेडर बनाती है। भारत के विभिन्न कोनों से आए स्टूडेंट इस एक्सरसाइज में कितने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करते हैं, आइए देखते हैं। यूडीटीएस सेशन की इस सीरीज में टोटल 6 पार्ट हैं, जो हर शुक्रवार को रिलीज होंगे, तो देखना बिल्कुल ना भूलें। आइए देखते हैं सीरीज 1 और सीखते हैं यूडीटीएस को लाइव मार्केट में। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमारा जो सेशन है वो यूडीटीएस सेशन है, जो सबसे ज़्यादा मोस्ट अवेटेड सेशन था। आप लोगों की भी काफ़ी क्वेरीज थी रिलेटेड टू यूडीटीएस, जो आप शायद डायरेक्टली मनीष सर से पूछना चाहते थे। सर को वैसे इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, आप लोग सब ऑलरेडी सर से मिलना भी चाह रहे थे, सर से इंट्रैक्शन करना चाह रहे थे, अपने डाउट्स क्लियर करना चाहते थे। आज मैं चाहती हूँ आप अपने सारे डाउट्स ना क्लियर कर लीजिएगा, ताकि आपको स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, अपने रिलेटेड टू कंटेंट से रिलेटेड, ट्रेडिंग से रिलेटेड जो डाउट्स हैं वो आप डायरेक्टली सर से पूछ सकते हैं आज अपने सेशंस के अकॉर्डिंगली। और आज जो हमारा सेशन है यूडीटीएस 9 o'clock से लेकर टिल 1:30 तक, आज सर आपके साथ अवेलेबल है, मनीष सर, जो हमारे सीनियर रिसर्च एनालिस्ट है। आपने ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजी देखा है। उस स्ट्रैटेजी से रिलेटेड आपकी जो क्वेरीज हैं वो आप डायरेक्टली आज सर से पूछ सकेंगे। आज जो सेशन है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट मॉक ट्रेड सेशन, यूडीटीएस सेशन, वाइवा एंड प्रोजेक्ट। तो आज हम सेशन स्टार्ट करते हैं आप लोगों से, और मैं सर का वेलकम यूडीटीएस सेशन के लिए। थैंक यू पुनीत सर, प्रशांत जी, अमित सर, अभिषेक जी, आप सब लोग इनको जानते हैं, आपके फैकल्टीज़ हैं। और अभी तक आप लोगों ने जो कुछ सीखा है तो वो आप लोगों को बेस्ट प्रोवाइड किया गया है। और आज का सेशन बेसिकली यही होगा, जो आप लोगों के डाउट्स हैं, जो आपको लगता है कि अभी भी आपको ट्रेडिंग करने में प्रॉब्लम होती है, तो वो आज हम यहाँ पर क्लियर करेंगे, राइट। तो हम इसको एक इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे। कोई शर्माने की ज़रूरत नहीं है, झिझकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बार शर्म आई और नहीं पूछा तो आगे के लिए ख़त्म। तो आप लोग खुल के पूछो, कुछ भी पूछो, ठीक है। आज मैं आपके साथ 2, 2.5, 3 घंटे आपके साथ हूँ। आपको मैं ट्रेड कराऊंगा, हम लोग मिल के ट्रेड करेंगे, राइट। तो जिसकी जो भी एक मन में कोई चीज़ है ना, वो आज रहेगी नहीं, राइट। तो हम स्टार्ट करेंगे। जमशेदपुर, राजस्थान, ठीक है। और तो 3 लोग, आप भोपाल, ओ वेरी गुड यार, बहुत दूर से आए हो, आगे आ जाओ, चलो आओ आओ आओ, यहीं पर आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या नाम है आपका? अजीत, आओ। और कौन है जो बाहर से हैं? सब आओ यार, इधर आओ। आप कहाँ से आए हो? हम मिले हुए हैं पहले ना, आ जाओ इधर आओ, वेरी गुड। आप कहाँ से? खुजराव से, वेरी गुड। तो खुजराव से यहाँ घूमने आए हो या केवल सेशन अटेंड करने आए हो? चलो गुड। प्रशांत थोड़ा सा घूमना जरा, नहीं तो मैं तो पीछे चला गया हूँ। चलो वेरी गुड। और कौन कौन है जो बाहर से आया है? आ जाओ, कहाँ चलाओ, वेरी गुड। बाकी सब लोग दिल्ली से हैं? आप मेरठ से हो तो आ जाओ यार, पास में ही हो, वेरी गुड। आ जाओ। गोरखपुर, यार तो तुमको पहले आना चाहिए। तो मुझे ये लग रहा है कि इस रूम के अंदर ज़्यादातर लोग जो हैं वो सब के सब आउट ऑफ द सिटी हैं, है ना। तो मैं बात करूंगा गोरखपुर, जमशेदपुर, खुजराहो, बनारस, बठिंडा, राजस्थान। प्रशांत जी आप इधर आओ, जरा पता तो चले कौन कौन बाहर से आया है। प्रशांत भी बाहर से आया। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछूंगा कि आप लोग इतनी दूर से आए हो, क्या देख के आए? आपको क्या लगा कि हमें वहाँ जाना चाहिए IFMC में? पहले मेरा क्वेश्चन होगा, सेशन हम बाद में करेंगे। आप बताओ सर। इंटरेक्ट मतलब जिस तरीके से आपने समझाया
वो बहुत बेटर लगा, इसलिए वही देख के मैं यहाँ पर आया। राइट, तो आप YouTube वीडियो देख के हाँ। आपको लगा कि मेरे को क्लास बेटर तरीके से नॉलेज मिल सकता है, इसलिए। राइट, आप सर मैं यूट्यूब के थ्रू आया हूँ, काफ़ी सारी वीडियोस देखी, लेकिन सर आपकी वीडियो सबसे ज़्यादा इंटरेक्टिव थी एज़ कम्पेयर ऑफ अदर्स, सो दैट्स वाई आई थॉट कि मुझे इधर जाना चाहिए। और एक्चुअली हमारा सर करियर डिपेंड करता है इस पर, तो हमने सोचा कि जो बेटर हो सकता है हमारे लिए, जो बेटर हो सकता है हमारे लिए, सो सर हम इधर आए हैं इसलिए IFMC। राइट, तो अभी क्या कोर्स किया यहाँ पर? सर अभी पूरा ट्रेडिंग का कोर्स किया, फंडामेंटल अभी रह रहा है मेरा, हमारा रिमेनिंग, और टेक्निकल पार्ट चल रहा है और प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं। वेरी गुड, आपका? अविनाश विजय। सर आपके यूट्यूब अविनाश को वीडियो मिल चुके हैं ना पहले? यस सर। हाँ। यूट्यूब वीडियोस देख के यहाँ पे ज्वाइन किया है मैंने। हम्म, आपके वीडियोस से तो ऑलमोस्ट बहुत कुछ समझ में आ गया था मेरे को, पर वो पर्सनली मिलना और पर्सनली पढ़ना, उस हिसाब से मैं यहाँ पे आया था। पर्सनल टच चाहिए? ये बिल्कुल। चलो मिलेगा आज। मैं गोरखपुर से हूँ, प्रशांत तिवारी, और मैंने भी यूट्यूब की वीडियो देखी थी, भाई ने कहा कि जाके सीख ले, सही रहेगा, तो फिर मैं आया गया यहाँ पे। तो पूरा ध्यान ट्रेडिंग के ऊपर ही है? हाँ, या ट्रेडिंग प्रोफेशन बनाना स्टॉक मार्केट को? नहीं, प्रोफेशन उन्होंने मुझे भी आगे। प्रोफेशन बनाना है। मैम आप? आई एम काजल फ्रॉम बनारस। बनारस? ग्रेजुएशन, हाँ, अच्छा, मैंने ग्रेजुएशन में फाइनेंशियल मार्केट में बारे में पढ़ा, तो मुझे लगा ये करियर ऑप्शन है, काफ़ी अच्छा है, तो मैंने इसलिए चॉइस किया। और? तो फिर मैंने सर्च किया तो मुझे पता और चला। अब क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, चलो गुड। सर आप आपसे मिल चुके हैं हम दूसरी ब्रांच में? जी, जी। जमशेदपुर से? जी, जमशेदपुर। बता दीजिए सर एक बार भी। सर हम जमशेदपुर से कमलेश यादव, हम ट्रेडिंग के पर्पज से मतलब शेयर मार्केट में कुछ सीखना चाहते थे, इसीलिए यहाँ पे। वेरी गुड। तो सबसे पहले मैं आप सब लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ जो लोग बाहर से आए हैं। आप लोग बैठे प्लीज, एक जोरदार क्लैपिंग चाहिए सब लोगों के लिए जो लोग बाहर से आए हैं। और ये लोग बेचारे, कई लोगों का यहाँ पर घर नहीं है, लेकिन मैंने पता करा कि ये लोग पीजीज में रह रहे हैं, पीजीज में रह रहे हैं और यहाँ पर केवल कोर्स करने आए हैं। तो ख़ास तौर पे जो दिल्ली के लोग हैं वो लोग तो कभी भी दोबारा आ सकते हैं मेरे से मिलने के लिए, लेकिन जो लोग बाहर से आए हैं उनको मैं स्पेशली बोल रहा हूँ कि आज के सेशन के बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप डायरेक्टली मेरे पास मिलने मेरे से आ सकते हैं, अपने कोई भी डाउट हो वो क्लियर कर सकते हैं। राइट, हमारा मेन मोटिव जो है वो है ट्रेडिंग सीखना, और वो हमें हर हाल में कंप्लीट करना है। राइट, ठीक है, तो सेशन आज ऐसे स्टार्ट करेंगे। नॉर्मली जो हम सेशन करते हैं, हम UDTS आपको बेसिक बताते हैं और उसके बाद हम उसके ऊपर प्रैक्टिकल्स करते हैं। आप लोग आज क्या चाहोगे, ऐसे ही चाहोगे या कुछ डिफरेंट चाहोगे? आज सेशन आप लोगों का है, आप लोग जैसे बोलोगे मैं वैसे करता हूं। आप लोगों को कैसे करना है? मेरे साथ ट्रेडिंग करनी है। अभी 9 बजे हैं, 10 बजे हम UDTS के हिसाब से हम 10 बजे ट्रेड लेते हैं। अभी 1 घंटा पड़ा है, ठीक है? हम 1 घंटा ट्रेडिंग से पहले हमको क्या होमवर्क करना है हम वो करते हैं। 10 बजे हम ट्रेड लेते हैं, 1:30 बजे तक हम ट्रेडिंग करते हैं। एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है, आप लोगों को UDTS आता है, कहीं जो डाउट्स हैं पहले हम वो डाउट क्लियर करते हैं और फिर हम उसके बाद सेशन करते हैं। जो बोलो, आज आपकी मर्जी। कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल नए हैं और उनको अभी UDTS स्टार्ट ही नहीं हुआ। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने क्रैश कोर्स लिया है, जैसे आप जमशेदपुर से, आप शायद 1 हफ्ते के लिए आए हो, तो 1 हफ्ते के अंदर स्टॉक मार्केट को केवल पढ़ा जा सकता है, सीखा नहीं जा सकता, ठीक है? तो कुछ लोग बिल्कुल नए हैं, तो हम एक काम करते हैं, मैं एक बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, फटाफट 5-10 मिनट में एक ब्रशअप करूँगा, वो ब्रशअप के बाद हम ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है? सबके लैपटॉप्स ऑन है, सब लोग अपने अपने लैपटॉप्स ऑन कर लो, ठीक है? investing.com खोल लो। सबसे पहले मार्केट में ट्रेड करने के लिए देखो 2 चीजें हैं, एक इन्वेस्टिंग है और एक ट्रेडिंग है, ठीक है? दोनों चीजें बिल्कुल अलग है। अपना आप लोगों का कीमती टाइम मेरे को आज थोड़ी देर के लिए देना, शायद आप लोगों को लाइफ में काम आएगा। और कुछ नहीं सोचना, केवल और केवल हमें ये सोचना है कि आज 10 बजे हमें क्या करना है। राइट, 2 चीज़ें, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग,
स्टॉक मार्केट के दो पार्ट्स हैं। पहले अपने आप को सेग्रीगेट कर लो कि मैं इन्वेस्टर हूं या मैं ट्रेडर हूं। अगर आप इन्वेस्टर हो तो ट्रेडर नहीं हो, और अगर आप ट्रेडर हो तो आप इन्वेस्टर नहीं हो। सबसे पहली और बड़ी गलती लोग ये करते हैं। एग्जाम्पल दे देता हूं, जल्दी से समझ में आ जाएगा। स्टॉक मार्केट में मैंने पैसे लेके आया 50,000 रुपये। मैंने पूछा आरएम से, यार क्या लूं? उसने कहा यार ये फला फला ABC ले ले। आपने ले लिए। आपने कहा यार ठीक है, अब मेरे को इन्वेस्टमेंट करनी है, मेरा FD में भी पैसा है, मेरा गोल्ड में भी पैसा है, मेरे को एक रिकरिंग इनकम आ रही है और मेरे को स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करनी है, और मैंने 50,000 रुपये डाल दिया। ठीक, उसके बाद 15-20 दिन के बाद आरएम का फ़ोन आता है, कहता सर जो 50,000 की चीज़ ली थी वो आज 58,000 हो गई। ठीक, तो आपने क्या किया? यार 15 दिन में 8,000 रुपये आ रहे हैं, बेच देते हैं, फिर ले लेंगे। आरएम कहेगा नहीं नहीं सर बिल्कुल बेच दो। अब आरएम क्यों कह रहा है? ऑब्वियसली देखो यार, कोई आदमी सोशल वर्क करने तो नहीं आया, उसने 50,000 की चीज़ दिलाई, किस्मत आपकी थी, वो 58,000 हो गई और उसने आपको फ़ोन कर दिया। आप 58,000 में बेचोगे तो उसका तो 1,08,000 का वॉल्यूम घूम गया। उसने 50,000 दिलवाया, 58,000 में बिकवाया, तो 1,08,000 वॉल्यूम हो गया। 1,08,000 पे अगर 0.3% की भी ब्रोकरेज है तो 300 रुपये हो गई। ठीक है, तो 300 रुपये की ब्रोकरेज उसने कमवा दी कंपनी को, उसके ऊपर उसका इंसेंटिव भी होगा। लेकिन आपने क्या किया था? आपने इन्वेस्ट किया था और आपने 8,000 के लालच में आप ट्रेडर बन गए। डिसिप्लिन आपने ब्रेक कर दिया। अब हो सकता है वो 58,000 वाली चीज़ कल को 90,000 हो जाए, तो आपने 8,000 का गेन नहीं किया, आपने 32,000 का लॉस किया। क्लियर है? तो पहले तो जो लोग इन्वेस्टर हैं वो इन्वेस्टर ही बन के रहें, और अगर इन्वेस्टर आपको बनना है तो उसके लिए बिल्कुल अलग क्राइटेरिया है स्टॉक्स को चुनने का। स्टॉक को फंडामेंटली चुनें, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें और हैं जो आप फंडामेंटल एनालिसिस जिन लोगों ने पढ़ा है वो कंपनी की डिटेल्स को पढ़ते हैं, कंपनी की बैलेंस शीट को पढ़ते हैं, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ते हैं, कंपनी के पीयर ग्रुप को पढ़ते हैं, और उसके बाद उस कंट्री में, जिस कंट्री के अंदर वो कंपनी है, उसकी इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं। तो ये कोई बहुत सस्ता गेम नहीं है, ये वाकई में एक मुश्किल काम है जब हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। उसके लिए वाकई में एक पढ़ाई की ज़रूरत है। ठीक है, लेकिन इसका वाइस वर्सा, ये मैं बिल्कुल फैक्ट बोल रहा हूँ। मैं किसी को यहाँ पर ये नहीं कहना चाहता हूँ कि फंडामेंटल एनालिसिस बहुत अच्छा है, आपने कोर्स किया और आप फंडामेंटल एनालिस्ट। नो, कोर्स तो आपको सिखा देगा, आपको बेसिक बता देगा, अब उसके ऊपर प्रैक्टिस आपको करनी है। आपको डिफरेंट कंपनीज को निकालना है, उनके चार्ट्स को देखना है, उनकी प्रॉफिट एंड लॉस को देखना है, और फिर अपनी देश की इकॉनमी को देखना है, देश के इकॉनमी के डाटा को देखना है, IIP नंबर्स दुनिया भर के आते हैं, GDP नंबर्स, ये सारा आपको देखना है। ये तो रही फंडामेंटल एनालिसिस की। जब हम बात करते हैं ट्रेडिंग की, ट्रेडिंग बिल्कुल डिफरेंट है। ट्रेडिंग को अगर मैं गैम्बलिंग से बोलूं, कई लोग बोल देते हैं ट्रेडिंग इज अ गैम्बलिंग। हाँ, ट्रेडिंग इज अ गैम्बलिंग, लेकिन बोलने में शर्म आती है। क्यों? क्योंकि हम तो इंस्ट्रक्टर्स हैं, मेंटर्स हैं। आज हम भी ऐसे बोलेंगे तो क्या लोगों को लगेगा? तो नहीं, ट्रेडिंग इज अ गैम्बलिंग, बट सॉर्ट ऑफ गैम्बलिंग। इट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये एग्जैक्टली गैम्बलिंग नहीं है। गैम्बलिंग क्या होती है? गैम्बलिंग क्या होती है? गैम्बलिंग होती है कि जहां आपको पता ही नहीं है कि रिजल्ट क्या होना। 50-50 रिजल्ट है, 80-20 रिजल्ट है। यहां आप रिजल्ट्स को अपने फेवर में कर सकते हो, जिसको हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो अगर हायर प्रोबेबिलिटी के साथ मैं काम करता हूं तो वो गैम्बलिंग। शकुनी को महाभारत के अंदर वो चौपड़ का गेम आता था ना, और वो तो मास्टर था, और पांडवों को नहीं आता था। तो पांडव क्या कर रहे थे? वो गैम्बलिंग कर रहे थे। लेकिन शकुनी क्या कर रहा था? वो भी गैम्बलिंग कर रहा था, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटीज बहुत हाई थी। वो हाई प्रोबेबिलिटीज के साथ काम कर रहा था कि मैं 3 बार ऐसे डालूंगा तो 1 बार मेरा आएगा। ठीक है, उसके साथ साथ रिस्क रिवॉर्ड।
रिस्क रिवॉर्ड हमको समझ में आना चाहिए कि किस दाव के ऊपर मेरा क्या जा सकता है। पांडवों के पास वो भी नहीं था, पैसे लगा दिए, जेवर लगा दिया, फिर अपना किला लगा दिया, और नहीं मिला बीवी भी लगा दी, बीवी भी ले जाओ। क्यों? क्योंकि रिस्क ही नहीं पता उनको। ये लग रहा अब मैं जीतूंगा, अब मैं जीतूंगा, लेकिन जा रहा है सब। ठीक है, वापस जोड़ता हूं इसको ट्रेडिंग से। ट्रेडिंग में आपको ऐसी प्रोबेबिलिटीज क्रिएट करनी है कि आप विनर बनो। अब विनर की डेफिनेशन क्या है? 15 मिनट लूंगा इस चीज के, लेकिन ये जरूरी है। विनर की डेफिनेशन क्या है? विनर की डेफिनेशन ये नहीं है कि आप मार्केट में आओ यार आपने 50,000 रुपए एक दिन में कमा लिया। नो, मेरे लिए वो विनर है जो एक ट्रेड में नहीं कमा रहा, वो ओवरऑल बंच ऑफ ट्रेड में। मैं कहता हूं आज मैंने एक ट्रेड करा, नुकसान हो गया, कल मैंने ट्रेड किया, फायदा हो गया, फिर किया, नुकसान हो गया। ठीक है, और लास्ट में महीने के एंड में जब मैंने बैलेंस शीट बनाई तो मेरा नेगेटिव बन गया। महीने के एंड में नेगेटिव बन गया, यानी कि मैं एक लूजर हूं। ठीक, हमें विनर किसको बना रहा है? जो महीने के एंड में या डे एंड में, आपने डे में 5 सौदे करे, 8 सौदे करे, 2 में नुकसान हुआ, 4 में प्रॉफिट हुआ, आप नेट में लेके गए, आप विनर हो। आज हम मॉक टेस्ट करेंगे, आप लोग ट्रेड करोगे, कुछ लोग विनर्स होंगे, कुछ लोग, मैं लूजर्स नहीं बोलूंगा, कुछ लोग प्रॉफिट करेंगे, कुछ लोग नुकसान करेंगे। ठीक है, लेकिन मेरे को यहां बोला गया, पुनीत सर ने बोला, प्रशांत सर ने बोला, अभिषेक सर ने बोला, अमित सर ने बोला कि नहीं सर, जो सबसे ज्यादा जिसका गेन आएगा वो विनर होगा। तो मेरा कहना था कि नहीं सर, जो सबसे ज्यादा गेन करेगा वो विनर नहीं होगा, वो सारे विनर होंगे जो प्रॉफिट करेंगे। चाहे आज के सेशन में आप 100 रुपए कमाओ या आज आपके सेशन में 10,000 रुपए कमाओ, वो दोनों विनर होगा। विनर वो है जिसकी स्ट्रैटेजी ठीक है, जो नेट में लास्ट में कमा के लेके जाए। आपने 3 ट्रेड करे, तीनों में नुकसान हो गया, आप घर गए, आप जब मार्केट बंद हो गई और आप लूजर हो गए, तो आप लूजर हो। आपने 6 ट्रेड करे, नेट में आप 5-10 रुपए कमा के लेके गए, मेरे हिसाब से आप विनर हो। मार्केट से कुछ भी लेके जाना अपने आप में एक विनिंग है। ठीक है, यूडीटीएस स्टार्ट करते हैं। यूडीटीएस बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई को पकड़ रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। जिन लोगों ने टेक्निकल्स करा है वो डिफरेंट टूल्स भी पढ़ रहे हैं, लेकिन टूल्स को कब यूज करेंगे? जब हमारे को मार्केट की नर्व्स का पता होगा, हमें मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई का पता होगा। अगर मैंने डिमांड एंड सप्लाई को सही ढंग से समझ लिया तो मैंने स्टॉक मार्केट 80% जीत ली। क्यों? क्योंकि मैं स्टॉक मार्केट को ड्राइव नहीं कर रहा हूं, स्टॉक मार्केट को कुछ बड़े लोग ड्राइव कर रहे हैं, जिनको हम बियर कार्टेल और बुल कार्टेल बोलते हैं। ये लोग दिखते नहीं हैं लेकिन मार्केट में होते हैं। नाम सुना है इनका? ये लोग होते हैं और एक ट्रेडर को इन्हीं के पीछे रह के काम करना है। एक बुल कार्टेल और बियर कार्टेल की लड़ाई होती है आपस में, 2 बड़े पहलवानों की लड़ाई है। आपको ये जज करना है कि इनमें से कौन जीतेगा। आप उसके पीछे खड़े हो जो ताकतवर है और सामने वाले के 2-3 लगाओ। समझ गए? यही करना है। आपको कमज़ोर के साथ नहीं खड़ा होना, आपको ताकतवर के साथ खड़ा होना है और वो आपको जज करना है कि ताकतवर कौन है। बायर ताकतवर है या सेलर ताकतवर है। क्योंकि मेरे को तो ट्रेडिंग में 3-4 रुपए कमाने हैं भाई, मेरे को तो चोरी करनी है। बेसिकली आपको बताया भी होगा कि ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ गैमलिंग। छोड़ो, चोरी है, हमें चोरी करनी है। 10 रुपए, 5 रुपए, 50 रुपए चुराने हैं, राइट? तो ये लीगल चोरी है, इसमें कोई कुछ नहीं कहेगा। सेबी भी कुछ नहीं कहेगी, एनएसए भी कुछ नहीं कहेगी, मोदी जी भी कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, मोदी जी ये कहेंगे कि 30% इसमें जो चुराया है वो दे दो। ठीक है, तो बहुत बढ़िया प्रोफेशन है अगर आपने इसको सही ढंग से किया। बैठ के कमाना है। आजकल तो लोग उंगलियों से भी नहीं कमा रहे, कंप्यूटर से कमा रहे हैं। स्ट्रैटेजी कंप्यूटर में फीड करी,
और कंप्यूटर को ऑन किया, अल्गो ट्रेडिंग, और वो अपने आप 3:30 बजे तक ट्रेड करता रहेगा आपके लिए। शाम को आप पैसे निकाल लो उसमें, ये आ गए जी। अगर स्ट्रैटेजी ठीक है, ठीक है। तो ट्रेंड को पकड़ने के लिए आज हम एक बेसिक चीज़ को समझते हैं। एक एग्जांपल मैंने कई बार दिया है, अपने यूट्यूब पे भी दिया है, यहाँ शेयर करता हूँ। एक जहाज़ है बहुत बड़ा, टाइटैनिक है, ठीक है। उसके अंदर कुछ लोग बैठे हैं और वो उसको उन सब के हाथ में चप्पू दे दिया, वो रोइंग, और वो उनको कह दिया कि अब आप रो करो। अब वो सारे के सारे आगे की तरफ रो कर रहे हैं। तो टाइटैनिक कहाँ जा रहा है? आगे जा रहा है। 1 महीने तक वो रो करते रहे तो कहाँ जाएगा? आगे जाएगा। उसके बाद हमने उसमें कुछ लोग और बिठाए और हमने कहा भैया आप लोग भी रो करो। हमने 1 हफ्ते के बाद देखा कि वो जो नए लोग बैठे थे वो लोग भी आगे रो कर रहे हैं। तो क्या हुआ? इसका मतलब जो 1 महीने से लोग बैठे हैं वो भी आगे रो कर रहे हैं, और जो अभी 1 हफ्ते पहले बैठे हैं वो भी आगे रो कर रहे हैं। कहाँ जाएगा शिप? और तेजी से आगे जाएगा, और जाएगा आगे, तो जाएगा, तेजी को तो छोड़ो, आगे जाएगा। ये तो बड़ा आम समझने की चीज़ है ना, इसमें कोई स्टॉक मार्केट का गणित नहीं है, ठीक। उसके बाद एक दिन, अगले दिन हमने कुछ लोगों को और बिठाया और उनको कहा आप लोग भी रो करो। उन्होंने भी आगे रो करना शुरू कर दिया। अब क्या होगा? जोर से बोलो यार, मजा नहीं आएगा। ऑब्वियसली आगे जाएगी ना यार। प्रोबेबिलिटी क्या है आगे जाने की? पीछे जाने की कोई प्रोबेबिलिटी है यहाँ? नहीं है। उसके बाद मैंने शिप को रोका और कुछ लोग और बिठाए, और 15 मिनट के बाद फिर देखा कि अब 15 मिनट तक अब क्या कहानी है। तो मैंने देखा जो 1 महीने से बैठे हैं वो भी आगे रो कर रहे हैं, जो 1 वीक पहले बैठे थे वो भी आगे रो कर रहे हैं, जो 1 दिन पहले बैठे हैं वो भी आगे रो कर रहे हैं, और जो अभी बिठाए थे ना 15 मिनट पहले, अब बताओ प्रोबेबिलिटी, शिप के आगे जाने की प्रोबेबिलिटी बताओ। आगे जाएगी ना, ठीक है। थोड़ी देर के बाद जो 15 मिनट पहले बैठे थे उन्होंने उल्टा चप्पू चलाना शुरू कर दिया। अब क्या होगा? थोड़ा स्लो हो जाएगा, लेकिन शिप फिर भी थोड़ा आगे ही जा रहा है, लेकिन हाँ अब चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद मैंने देखा जो 1 दिन पहले बैठे थे ठीक है। तो क्या हुआ? ट्रेंड हल्का हल्का चेंज होना शुरू हो गया। थोड़ी देर के बाद जो 1 वीक पहले बैठे थे उन्होंने भी, और उसके बाद 1 महीने वाले भी। क्या करेगा शिप यू टर्न। शिप ने ले लिया यू टर्न। और बाजार एक शिप है। जैसे शिप को घूमने में टाइम लगता है, मार्केट को भी घूमने में टाइम लगता है। मार्केट आपको बताता है मैं घूम रहा हूं, वो सब कुछ बता रहा है चार्ट्स के ऊपर, वो आपको देखना है, आपको जज करना है। आपकी इंटेलिजेंस है कि मैं उसको देख पाता हूं कि नहीं। ऑनलाइन कोर्स बाय IFMC बेस्ट ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को आप 1 by 1 और कॉम्बो पैक दोनों तरह से ले सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, जहां पर आप कॉम्बो पैक कोर्सेज का बेनिफिट ले सकते हैं, जिनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 1 क्विक ट्रेडर, 2 स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स, 3 स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स। क्विक ट्रेडर कॉम्बो पैक इंट्राडे एंड पोजिशनल सेगमेंट के लिए है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 7200 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स
ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग के लिए IFMC ने तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 14,400 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए IFMC ने खास तौर पर तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी प्लस फंडामेंटल एनालिसिस कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 18,000 रुपए है। इन कॉम्बो पैक को लेने के लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा या YouTube डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इन कॉम्बो पैक कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9870510511।